नहीं तो जो ये बोलते हैं, जो पब्लिक में जो बयान देते हैं, स्पेशली इलेक्शंस में जो भी बातें करते हैं, सो वो अंदर से आ रहा है, पूरी तरह से वो महसूस करते हैं। और अगर असम के डेमोग्राफी को और सारी चीज़ों को ग्राउंड पर जाकर वहाँ महसूस करें, वहाँ के लोगों से बातचीत करें, तो आपको एक समझ में आएगा कि इस जगह पर इस तरह के नेता के अंदर अगर ये समझ है तो बिल्कुल भी हैरानी नहीं होनी चाहिए। लोग इस बात को महसूस करते हैं वहाँ पर। नेताओं की तो बात छोड़ दीजिए, वहाँ पर अगर उस तरह की आबादी जो है, असम के मूल असम वाले जो लोग हैं या जो बीजेपी माइंडेड है, वो इस सारी चीज़ों को पॉलिटिकल नैरेटिव के तौर पर तो देखते ही नहीं है। उनके लिए ये एजेंडा है, ये विषय है कि घुसपैठी इतने आ गए, डेमोग्राफी खराब हो रही है, हमें ये चैलेंजेस आ रहा है। तो उसमें ऐसा बिल्कुल नहीं है सौरभ कि इलेक्शन जीतने के लिए उस काम को ये कर रहे हैं। भाई सोचिए ना कि आसाम में पहले कितनी मुस्लिम आबादी थी, आज 40% अगर हो गई है, तो वहाँ के लोगों को ये कैसे नहीं समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो ये पार्टी बिल्कुल सेम पेज पे है, जो भी कुछ वहाँ ये बोलते हैं या करते हैं, एसेट है बिल्कुल। अब कुछ उस तरह की बातों को बोल जाना, ये बीजेपी का टॉप लीडरशिप बिल्कुल भी चले, वो फिर अलग भी बात, वो नहीं रहता। बट ओवरऑल एकदम से एसेट हैं। और जैसे कि पहले मैंने आपको सौरभ कहा था, उन्होंने भी जैसे अपने आप को बीजेपी के सिस्टम में ढाला है। जैसे इस इलेक्शन में 89 कैंडिडेट में से 87 उनकी पसंद के थे। ठीक, पार्टी को ऐतिहासिक सफलता हासिल हुई जीत का। वो चाहते तो बहुत आसानी से अड़ सकते थे कि ये मंत्री बनेंगे और आज ही पूरा मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, लेकिन उन्होंने बहुत विनम्रता के साथ पार्टी के नेताओं से पूछा कि क्या करना है। पार्टी की तरफ से ये बताया गया कि आप इस तरह का पैनल बना के दे दें, फिर यहाँ से बताया जाएगा। पिछले दिनों दिल्ली आए, बना के दे दिए, चले गए। जब ये कांग्रेस से बीजेपी में आए, जब बीजेपी ने इनको लिया, इनफैक्ट क्या ये अंडरस्टैंडिंग तब से थी कि ये होंगे हमारे लीडर? पहली बात ये कि ये हेमंत बिस्वा शर्मा भी नहीं जानते थे कि हमको ये होगा। और आपको जानकर हैरानी होगी कि 2019 के लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए वो बहुत बेचैन थे। और जब उनको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, उनको लगता शायद उस वक्त नहीं लगता था। नहीं, सर्बानंद सोनोवाल ऑलरेडी थे और उसमें कोई मतलब इफ बट होना नहीं था। वो लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए एकदम उतावले थे। बहुत उन्होंने कोशिश की, लोकसभा चुनाव का टिकट नहीं मिला। और उनको उनसे जुड़े हुए लोग और जिनसे जब वो बात कर रहे थे तो उनको थोड़ी मायूसी हुई। और फिर यहाँ से लेकिन कहा गया, पीएम का जो सोर्सेस से हमें जानकारी मिली कि पीएम ने इस बात को कहा था कि इनकी उपयोगिता असम और नॉर्थ ईस्ट में बहुत ज़्यादा है। अब आप सोचिए लीडरशिप क्या होती है। आगे कि इनकी भी खूबी मोदी जी ने ही पहचानी। सोचिए तो आज ये इतने में से एक सांसद होते, असम के एक सांसद की तरह रहते और केंद्र में एक मंत्री होते। लेकिन आप सोचिए किस लेवल का विजन कि एक व्यक्ति वहाँ से आया हुआ है, लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए ललायित है, इनको पता है कि बहुत आसानी से चुनाव जीतेगा, लेकिन उसको रोक करके कि नहीं आपका काम। तो ये तो इनको किसी ज्योतिषी को दिखाना चाहिए कि तुम्हारी लाइफ का टर्निंग पॉइंट ये था जब तुम्हें लोकसभा का टिकट नहीं मिला, नहीं दिया गया। और टिकट जब नहीं दिया गया तो वो दुखी थे उस दिन। और फिर उनको कहा गया, अमित शाह जी ने उनको समझाया कोई बात नहीं। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। लेकिन ये तो बताने जानने लायक कहानी थी। तो ये है हेमंत बिस्वा शर्मा। आप देखिए ना हम क्या बात कर रहे हैं। अब हेमंत बिस्वा शर्मा सर एक चीज़ और बता दूं, जैसे वो डिलीवर करते हैं ना, जिस तरह से गवर्नेंस चलाते हैं, पीएम मोदी और अमित शाह गदगद रहते हैं। पता है मेहनत 18, 19, 20 घंटा। मैं आपको बताऊं, मुझे पहली बार ये एहसास कब हुआ, क्योंकि हम लोग नॉर्थ ईस्ट की पॉलिटिक्स को शायद उतना फॉलो नहीं करते। पहले वही होता था बिल्कुल। वो एक जर्नलिस्ट मिली और आदमी मिले उनसे, और वो मुझे बात करने से लग रहा था कि ये जो जिस एक्सट्रीम हिंदुत्व और उसकी बात ये करते हैं, वो लाइक नहीं करती, बस नहीं कर रही थी वो उनको। और वो असम से आती थी और उन्होंने कहा अब कि चुनाव के बीच में कि मैं ये नहीं समझ नहीं पाती कि इनको ये सब करने की ज़रूरत क्या है। वो वैसे ही बहुत पॉपुलर है। जो आदमी, आप समझिए ना कि जो जिसकी पॉलिटिकल पिच से, विचारधारा से जो आदमी असहज हो, वो ये कहे कि ये सब क्यों बोल रहे हैं, तुम ऑलरेडी वेरी पॉपुलर और तुम जीत जाओगे चुनाव। मैंने पूछा क्यों जीत जाएंगे ये? हमें तो ये लग रहा था कि ये ध्रुवीकरण से जीतते हैं। उन्होंने कहा नहीं, वहाँ उन्होंने काम बहुत किया है, लोग उनको काम के लिए पसंद करते हैं, काम के लिए वोट देते हैं। और काम करने का सिस्टम इनका इतना ज़बरदस्त है ना कि एक एक अधिकारी इनके टिप पर रहेगा और सीधे टास्क देते हैं और रिजल्ट चाहिए। और रात में अगर 2 बजे 3 बजे भी सौरभ प्रतिदिन कोई भी संपर्क करना चाहे उनके सिस्टम का व्यक्ति या हम जैसे लोग जर्नलिस्ट, कोई नेता, ऑफिसर, तुरंत रिस्पॉन्ड होता है। और फिर सुबह 7 बजे के बाद इनका काम। तो देखिए देवेंद्र फडणवीस, अब महाराष्ट्र जैसा क्रूशल स्टेट, आपका भारत का आर्थिक हब, योगी आदित्यनाथ भारत का सबसे बड़ा स्टेट, 80 लोकसभा सीटें, हेमंत बिस्वा शर्मा पूरा नॉर्थ ईस्ट व्यक्ति जो है वो जो देख रहे हैं, उत्तराखंड वो भी एक लैब जैसा है जहां पर एक ट्रेंड को तोड़ने वाला वो काम उन्होंने किया। मैं बिहार की बात कर लेता हूं। अब बिहार में सम्राट चौधरी का मुख्यमंत्री बनने का मतलब, मैं अभी भी ऐसे बहुत सारे सीनियर लोगों को सुनता हूं जो ये कहते हैं, जो अभी कन्विंस्ड नहीं है कि बीजेपी को बिहार में उसका नेता मिल गया है।
वो कहते हैं कि नहीं, शायद इनके बाद जो आएगा वो असली वारिस होगा बीजेपी का बिहार का। आपकी क्या नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये सम्राट चौधरी लंबे समय के लिए अपने आए हुए हैं। मैं भी वही कहूँ, बहुत से लोग, आप भी उनमें से हैं? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा। उसमें एकदम ब्रह्म मत रखिए, सम्राट चौधरी की जो राजनीति है वो लंबा चलने वाली है। अच्छा, लंबा चलेगी? आप लंबा चलेगी, हाँ। और जिस तरीके से वो हैंडल कर रहे हैं चीज़ों को, जो उनकी अपनी राजनीतिक समझ है, एक तो वेल ट्रेन होकर आए हैं वो, बहुत कम उम्र में पॉलिटिक्स में आ गए थे, पक्के नेता जानते हैं, पूरा मजे हुए पक्के नेता। व्यवहार पे बहुत नियंत्रण, लोगों को साधना आता है, उनको लोगों को साथ लेकर चलना आता है। वो सब कोई ईगो, ज़बरदस्ती का ईगो भिड़ा रहे हैं या कोई एरोगेंस दिखा रहे हैं, ये सब चीज़ें बिल्कुल भी नहीं करते। डिसीजन जो लेना हो, जैसे आप देख रहे होंगे कि बहुत क्विक डिसीजन लेना, ये सारी चीज़ें वो कर रहे हैं। चैलेंज जो इनके सामने है, अब जैसे बीजेपी के हिसाब से आप सोचिए, पीएम मोदी के दौर के बीजेपी के लिहाज से कितना बोल्ड फैसला था कि बिहार जैसे स्टेट में, जहाँ पर ऑलरेडी आपके पास बहुत इस्टेब्लिश लीडर हैं, वहाँ उन सबको दरकिनार करके उस व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया जाए। पहला मुख्यमंत्री आप बना रहे हो, जो कि 7 साल 8 साल पहले ही पार्टी में आया हुआ है, अलग अलग दलों से घूमते हुए आया हुआ है, उसको बना देना ये अपने आप में बहुत बोल्ड फैसला था। लेकिन ये जो व्यवहारिक राजनीति ये लोग करते हैं ना, पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, ये सारे रिजल्ट, ये इस तरह की चीज़ें उसकी देन है।